हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे, या चेतना के जो उच्च स्तर हैं, उच्च अवस्थाएं हैं। और जो ये उच्च अवस्थाएं हैं ये नॉर्मल स्टेट्स हैं एक्चुअली में। दीज आर मोर एंड मोर नॉर्मल, विल डिस्कस व्हाई। एंड ये जो हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हम सभी लोगों ने वो कुछ ना कुछ उसके ग्लिम्सेस या एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में भी करे होंगे। इट्स द सेम थिंग दैट व्हेन दैट ब्लिस, वो जो आनंद है वो और बढ़ने लग जाता है ना। दैट्स कामनेस इज मोर, हम काम ज्यादा अच्छे से करने लग जाते हैं। सो दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अस मूविंग टुवर्ड्स हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और आज जब हम हायर स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, तो हम 3 लेवल पे बात करेंगे। महर्षि जी ने बोला था कि हम 3 लेवल पे उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हायर स्टेट का एक्सपीरियंस है। पहली चीज कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है जब हम टीएम रोज कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम टीएम सिद्धि प्रोग्राम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट इज दैट आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकेंड इज जो ऑब्जेक्टिव तरीके से या साइंटिफिक तरीके से कि क्या चेंजेस आते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं और हम हायर स्टेट्स की तरफ ग्रो करते हैं। साइंटिफिकली हम देखेंगे उसको मॉडर्न साइंस के एंगल से। और जो तीसरी चीज महर्षि जी ने बोली थी कि वैदिक लिटरेचर में उसका रेफरेंस कहाँ है, या वैदिक लिटरेचर उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इन 3 लेवल्स पे हम उसको समझेंगे। So this is just a glimpse of higher states of consciousness, including the first 3 state. We'll start with the first 3 state. तो waking, dreaming, sleeping हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। इसको रिलेटिव स्टेट्स भी बोलते हैं, या वो स्टेट्स जो चेंज होती रहती हैं। और हम जब साइंटिफिकली इसको देखते हैं तो होता क्या है, एवरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हैज अ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ फिजियोलॉजी। जो कॉन्शियसनेस में हो रहा है वो फिजियोलॉजी में भी हो रहा है, राइट। जैसे कि जब हम वेकिंग में हैं तो हम बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिजी हैं। तो जैसे पहले की जो, हम अगर इसको साइंटिफिकली कैसे देख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस बहुत ही एक्टिव है, अलर्ट है। और जो हम ईईजी के थ्रू देखते हैं, ईईजी इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन, है ना, चेकिंग आवर ब्रेन एक्टिविटी, कि ब्रेन का एक्टिविटी कैसा है। तो उस टाइम पे हमने देखने को मिलता है वेकिंग स्टेट में कि गामा या बीटा बहुत प्रीडोमिनेंट है, ब्रेन इज वेरी एक्टिव। और हम अगर देखें कि जो स्लीप और जो मतलब ड्रीमिंग वाली स्टेट होती है उसमें डेल्टा प्रीडोमिनेट करता है। दिस इज जस्ट द साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट। बट द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जो पहली 3 अवस्थाएं हैं, दीज आर रिलेटिव स्टेट्स। दे कीप चेंजिंग एंड वी एक्सपीरियंस इट एवरी डे, राइट। नाउ the interesting part comes in the fourth state। और अभी महर्षि जी ने ये जो स्टेट है इसके बारे में बहुत ही क्लियरली और डीपली इसको डिस्क्राइब किया कि जब हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, आवर माइंड सेटल्स डाउन फ्रॉम एक्टिव थिंकिंग लेवल, है ना, सरफेस थिंकिंग लेवल से वो सेटल होता है। इट गोज डीपर एंड डीपर एंड इट गोज बियॉन्ड द फाइनेस्ट थॉट, या वो हम हिंदी में बोलते हैं भावातीत हो जाना। भावातीत ध्यान से हम भावातीत चेतना को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमारा माइंड सेटल होता है और वो फाइनेस्ट थॉट के भी बियॉन्ड चले जाता है टू एक्सपीरियंस दैट प्योर कॉन्शियसनेस। इस स्टेट में माइंड बिल्कुल ही सेटल्ड है, क्वाइट है, एंड देयर इज हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस। ये जो वेकफुलनेस है, इट्स नॉट आउटर, और आउटर अवेयरनेस नहीं है, बट वो इनर अवेयरनेस है, राइट। जो हमें वो एक्सपीरियंस होता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रैक्टिस में, दैट एक्सपीरियंस ऑफ नो मंत्रा नो थॉट, है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लिसफुल होता है ना। वी आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद इट। जब हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट का एक्सपीरियंस होता है, राइट, ड्यूरिंग टीएम। उस टाइम पे हमें स्पेस या टाइम के बारे में भी पता नहीं लगता है, राइट। ये एक कोट है महर्षि जी का ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस पे कि द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक इज एन एफर्टलेस प्रोसीजर फॉर अलाउइंग द एक्साइटेशंस ऑफ द माइंड gradually to settle down until the least excited state of mind is reached, है ना।
और इस स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है. दिस इज अ स्टेट ऑफ इनर वेकफुलनेस विद नो ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट और परसेप्शन, जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस अवेयर ऑफ इट्स अनबाउंडेड नेचर. वो जो अखंड चेतना का अनुभव होता है वो. It is wholeness, aware of itself, devoid of differences beyond the division of subject and object. वो transcendental consciousness है, या उपनिषद में उसको तुरीय भी बोलते हैं, चौथी, फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. काफी सारी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, अलग अलग नाम हैं, बट इट्स द सेम थिंग. प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं बिकॉज इट्स प्योर बाय इटसेल्फ. अनबाउंडेड बोलते हैं क्योंकि वो अखंड है ना, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट. एंड इट्स द नॉलेज ऑफ द सेल्फ. यूजुअली जो हमारा परसेप्शन है वो आउटर रहता है, बाहर की चीजों पे, बाहर के ऑब्जेक्ट्स पे. और ये जो परसेप्शन होता है बाहर के ऑब्जेक्ट्स पे जो होता है, दैट इज अ कॉन्क्रीट जो परसेप्शन होता है. बट जो हम ट्रांसेंड करते हैं, इट्स दैट एक्सपीरियंस ऑफ एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्शन. वो बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस है. And that is the experience of ourself. And as we keep transcending, we become familiar that actually who we are ultimately. यहीं उसी स्टेट पे ही इनफाइनाइट क्रिएटिविटी है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है. फिजिक्स की फील्ड में उसको यूनिफाइड फील्ड बोलते हैं, जहां से सारा मैटर, एनर्जी एंड द होल यूनिवर्स इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट यूनिफाइड फील्ड, दैट सिंगुलैरिटी, राइट. अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ अवेयरनेस और यहाँ पे लिखा है थॉट्स, राइट. तो वेकिंग स्टेट में अवेयरनेस रहता है और थॉट्स भी रहते हैं, राइट. अगर हम ड्रीमिंग लें तो ड्रीमिंग में थॉट्स तो रहते हैं बट सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहता है. हम उड़ रहे होंगे या कहीं किसी और जगह पे हैं या समथिंग, सम काइंड ऑफ इल्यूजरी काइंड ऑफ स्टेट. और जो स्लीपिंग स्टेट है वहां पे ना ही कोई अवेयरनेस है और ना ही कोई थॉट है. बट जो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस है, प्योर कॉन्शियसनेस का, वहां पे थॉट नहीं है बट दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ. सो दिस गिव्स अस एन आइडिया, राइट, कि हाउ दीज फोर स्टेट्स आर डिफरेंट. और हमने देखा कि जब माइंड सेटल होता है तो होता क्या है कि पूरा का पूरा ब्रेन जो है एक साथ काम करने लगता है. वी कैन सी दैट अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि हर सेकंड की रीडिंग क्या है. और ये जो अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसीज दिख रही है, इसका मतलब है अलग अलग पार्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. और हम अगर उसका एक वर्टिकल सेक्शन देखें तो वी कैन सी द वेव्स आर राइजिंग एंड फॉलिंग टुगेदर व्हेन द माइंड इज सेटलिंग डाउन, व्हेन वी आर ट्रांसेंडिंग. जब हम ट्रांसेंड कर रहे हैं तो अलग अलग हिस्से जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं. वी कैन सी द वेव्स राइजिंग एंड फॉलिंग टुगेदर, राइट. इसका मतलब है कोहेरेंस बढ़ रहा है, ब्रेन का इंटीग्रेटेड ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ रहा है. यूजुअली आईज ओपन में उतना कोहेरेंस नहीं रहता है, आईज क्लोज्ड में थोड़ा सा बढ़ता है. बट जब हम ट्रांसेंड करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग बियॉन्ड द फाइनेस्ट थॉट, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कोहेरेंस, जिसके बहुत सारे लाभ हैं. उसी वजह से ही हमारी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ती है ना. आईक्यू काफी बढ़ने लग जाता है, बच्चों के हमने देखा ग्रेड पॉइंट एवरेज काफी बढ़ जाते हैं. सो दीज आर, है ना, सम ऑफ दी साइंस की जो साइंटिफिक हैं. अब चलो हम एक एक्सपीरियंस देखते हैं एक टीएम प्रैक्टिशनर का, कि अगर एक इंसान टीएम प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका ये एक्सपीरियंस क्या होगा फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का, या तुरीय अवस्था का. तो ये जो एक्सपीरियंस है दैट इट सेज of a TM practitioner, I will never forget the first experience I had of transcendental meditation. I closed my eyes, began practicing this simple natural technique, and spontaneously began to laugh. The movement of my awareness from the active level to the field of silence within myself was like diving into a pond of pure joy. I felt so much happiness
The laughter just bubbled up automatically. And after this first meditation driving home that night, I remember thinking, so this is me. This is the reality of who I am. I felt a quality of contentment and peace that I had never known before. और ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हम सबको कभी ना कभी हुआ है ड्यूरिंग हमारी प्रैक्टिस, राइट? लेट्स सी हाउ द Upanishad talks about it, and I'm jumping on the last paragraph starting from the middle. The forts say the wise is the pure self alone, dwelling in the heart of all. It is the Lord of all, the seer of all, the source and goal of all. It is not outer awareness, it is not inner awareness, nor is it a suspension of awareness. It is not knowing, it is not unknowing, nor is it knowingness itself. It can neither be seen nor understood. It cannot be given boundaries. It is ineffable and beyond thought. It is in silent and unchanging, the supreme good, one without a second. It is the real self. Above all should be known. So this is from Mandukya Upanishad. And just taking the experience also from all across the world, across the time, taking just one example from the Chinese tradition. And these are amazing quotes from Lao Tzu. The first one says, where there is silence, one finds peace. When there is silence, one finds the anchor of the universe within himself. So we get an idea from so many angles that what is that experience, है ना? और ये हम सब ने अपने जैसे टीएम के प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस किया है, and it's a very simple and a natural experience, right? जैसे कि अभी महर्षि जी ने कहा कि ये बहुत naturally एक्सपीरियंस होता है, right? So अब हम बात करेंगे कि जब अगर ये स्टेट हमारे डेली लाइफ में ग्रो हो, so this state is actually kind of a bridge towards the further higher states. क्योंकि फोर्थ स्टेट में सिर्फ फोर्थ स्टेट है, उसमें वेकिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग नहीं है. द रियल फन विल बिगिन. मजा तब आएगा जब वो फोर्थ स्टेट वेकिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग के साथ रहने लगेगी, जब हम उसको यूज करेंगे. वो साइलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो ब्लिस पूरे टाइम रहेगी, राइट? सो अब हम बात करेंगे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बारे में. एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मीन्स एन ऑल इंक्लूसिव स्टेट. ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि जब फोर्थ स्टेट वेकिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग के साथ कोएग्जिस्ट करने लग जाता है, साथ रहने लग जाता है, राइट? अब अगर इसको हमें समझना है ये कैसे होता है, और अभी हमने बात भी की, आदिति जी ने इसको बहुत अच्छे से सटल तरीके से समझाया कि जब हम टीएम प्रैक्टिस करते हैं वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट प्योर कॉन्शियसनेस, दैट फोर्थ स्टेट, राइट? और एक्टिविटी से क्या होता है, जब हम अपनी डेली लाइफ में आते हैं वो एक्टिविटी उसको स्टेबलाइज कर देता है. लाइक वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट एनालॉजी, जो सफेद कपड़े को, है ना, येलो कलर में अगर हमें डाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कपड़ा लिया और कलर में डिप किया, और फिर उसको निकालने के बाद हम उसको सुखाते हैं, और सुखाते हैं तो क्या होता है, कलर फेड हो जाता है बट थोड़ा सा पक्का भी हो जाता है. फिर हम दोबारा कलर में डिप करते हैं, फिर सन में रखते हैं, फिर थोड़ा सा फेड होता है बट पहले से और ज्यादा पक्का हो जाता है, फिर सन में डिप करते हैं. सो वी कीप ऑल्टरनेटिंग, राइट? तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, वी ट्रांसेंड, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं टीएम की, और फिर एक्टिविटी में जाता है, जो भी हमारा काम है. एक्टिविटी हियर डजंट मीन अ स्पेशल एक्टिविटी. और धीरे धीरे करके वो जो फोर्थ स्टेट है वो वेकिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग में पक्की होने लग जाती है, जैसे वो रंग चढ़ने लग जाता है, राइट? और जब वो पूरी तरीके से रहने लग जाता है पूरे टाइम,
सो दैट इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. जब वो इनर वेकफुलनेस, जब वो रेस्टफुल अलर्टनेस, वो इनर साइलेंस वेकिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग के साथ रहने लगता है, राइट. उसको हम अगर साइंटिफिकली समझें तो हमने ये देखा कि जो कोहेरेंस है ब्रेन की, जो इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग है ना, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज ऑन एन एवरेज 1 ईयर टीएम प्रैक्टिशनर, और यहाँ पे 8 से 9 साल के जो एवरेज जो टीएम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें ये देखने को मिला कि आईज ओपन में भी कोहेरेंस रहने लग जाती है. दैट इज एन इंडिकेटर कि जो कोहेरेंस है वो डेली लाइफ में रहने लग गया, बढ़ने लग गया, राइट. और वो जो अल्फा कोहेरेंस है ना, इट्स नॉट जस्ट कोहेरेंस बट अल्फा 1 एक्टिविटी आल्सो. अल्फा 1 डिनोट्स दैट स्टेट ऑफ रेस्टफुल अलर्टनेस, तो वो भी रहने लग जाता है. सो इट्स नॉट जस्ट कोहेरेंस बट इट्स द कोहेरेंस ऑफ अल्फा 1 फ्रीक्वेंसी. जो हम टीएम के दौरान एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम देखने लग जाते हैं कि बाद में भी उसको वो रहने लग जाता है. लाइक वी कैन सी इधर जो 2 महीने से मेडिटेट कर रहा है ना, और ये 7 साल से कर रहा है, तो टीएम के समय दोनों के ब्रेन में वो सेम ईईजी कोहेरेंस आ रहा है. बट जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर है उसके बाद मतलब आईज ओपन में भी वो कोहेरेंस रहने लगती है, राइट. और हमने वही देखा कि जब ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हम टीएम, तो वही कि वो स्लीपिंग में भी रहने लग जाती है वो प्योर कॉन्शियसनेस, राइट. ये एक अगेन एक मेडिटेटर का एक्सपीरियंस है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का. The experience of bliss consciousness has become more clear, intense, and stable, not only during transcendental meditation, but also during activity. Now I find that a soft but strong feeling of blissful evenness is present most of the time in both mind and body. We had this experience, right? That softness starts growing. Physically, it is experienced as an extremely delightful liveliness throughout the body. This evenness is so deep and stable that it is able to maintain its status even in the face of great activity. Even when faced with great problems, this blissful evenness of mind and body continues. Every day it grows stronger and more stable. The evenness cushions one against all possible disruptions and makes all activity easy and enjoyable. Every place is heaven when you feel that evenness. One is completely self-sufficient. Nothing can prevent one from having that fabulous inner mental and physical blissfulness. और वही जो वैदिक लिटरेचर में भी, जैसे भगवद गीता भी वही कहता है कि he whose mind is unshaken in the midst of sorrows, whose amongst pleasures is free from longing, from whom attachment, fear and anger have departed, he is said to be a sage of steady intellect. So this is that experience of cosmic consciousness even said through the Vedic literature, right? And the same teachings come from Jesus Christ also, that where is the kingdom of God? It's within you, it's within us, right? And cosmic consciousness को वैदिक टेक्स्ट में तुरीयतीत चेतना भी बोलते हैं, 5वीं अवस्था, right? Now moving even one step ahead, तो अभी हमने देखा कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि वो जो अनबाउंडेड अवेयरनेस है वो पूरे टाइम रहने लग जाता है, वेकिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग में भी. तो अब आप सोच रहे होंगे कि डेवलपमेंट होगा कहाँ. तो वही महर्षि जी बोलते हैं, अब डेवलपमेंट वहां होगा जहां पे अभी तक नहीं हुआ है, जो कि रिलेटिव एस्पेक्ट है. लाइक देयर इज नोअर एंड नोन, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना. मैं ये लैपटॉप देख रहा हूँ, है ना, तो क्या है कि जो सेल्फ है वो तो एस्टैब्लिश हो गया अनबाउंडेड अवेयरनेस में, बट ये जो लैपटॉप है या ये चेयर है, दैट इज नॉन सेल्फ इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. देयर इज दैट सेपरेशन, राइट. और वहीं पे डेवलपमेंट होगा जहां पे अभी नहीं हुआ, राइट. दैट मीन्स टू इवन मेक और
वी कैन से जो उस जहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है वहाँ पे भी और डेवलपमेंट हो। और वो कैसे होता है, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में सारे स्ट्रेसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। सो ऑन दैट बेसिस आवर परसेप्शन स्टार्ट्स गेटिंग रिफाइंड, और जब हमारा परसेप्शन रिफाइन होता है तो वी स्टार्ट सीइंग द फाइनर वैल्यूज ऑफ द क्रिएशन। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, महर्षि जी बहुत एक अच्छे एनालॉजी देते हैं कि एक पंखुड़ी है जैसे एक फूल की, तो हम जैसे वो लाल कलर का गुलाब है, तो हम उसके फाइनर अगर हम कहें कि उसके अंदर और फाइन गुलाब होगा और फाइन कलर होगा और फाइन होगा और अल्टीमेटली वो सैप है, तो वी स्टार्ट सीइंग द फाइनेस्ट, देन फाइनेस्ट रिलेटिव को हम एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, है ना। और जो फाइनेस्ट रिलेटिव का जो एक्सपीरियंस है विद दैट अनबाउंडेड अवेयरनेस, है ना, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस या ग्लोरिफाइड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, राइट। और उस लेवल पे जो अप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए। इट्स नॉट फॉर सम स्पेसिफिक थिंग और बीइंग और गॉड, बट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर किसी का जो फाइनेस्ट है दैट इज इनफाइनाइटली चार्मिंग, हाईली चार्मिंग। उसको सेलेस्टियल परसेप्शंस भी बोलते हैं। और उस लेवल पे जो उसके ग्रोथ को क्या सपोर्ट करता है कि हमारा जो ब्रीदिंग है या प्राणा है वो और रिफाइन होता है, and the digestion also becomes very refined, that it starts producing a very valuable substance called soma, which supports that those experience of experiencing the finest. और ये फाइनेस्ट एक्सपीरियंस करना कैसे होता है कि सीसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ एंड उससे आगे होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो एक्सपैंड करता है, एंड देन दैट लव दैट यूनिफाइज, जो हम कह रहे थे सेल्फ और नॉन सेल्फ, उसको वो यूनिफाई करता है, राइट। बट भाई इसके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, we'll get into that. And there is another experience of God consciousness, and I'll read this little bit. That generally, whenever I put my attention, so this is a TM practitioner's experience. Generally, whenever I put my attention on an object, I become aware of the subtler qualities of the objects around me. For instance, when looking at a tree, I first become aware of the object as it is, a concrete form bound in space and time. But then I perceive finer aspects of the object coexisting along with its concrete expression. On this subtler level, objects are perceived as almost transparent structures of soft, satiny light, unlike harsher normal daylight, through which the very essence of life appears to flow. This flowing field of life underlies and permeates the objects of perception. Perceiving these finer aspects of creation completely nourishes the finest aspect of my own being. So this experience also is very nourishing to ourselves, and the appreciation is very heightened in God consciousness. और यही सेम चीज वैदिक लिटरेचर भी कहता है, which is found in the Isha Upanishad, the same thing, that we start perceiving the finest relative of the object. And even the same thing said by Kabir. I'll read just the last paragraph. Whether I rise or sit down, I can never forget him, for the rhythm of his music beats in my ears. Kabir says, my heart is frenzied, and I disclose in my soul what is hidden. I am immersed in that one great bliss which transcends all pleasure and pain. So that experience of the finest. But the experience can grow even further, because what Maharshi says and further is abhi bhi kya hai ki there is still a duality, because hum finest relative ko experience kar rahe hain. And then he says what is finer than the finest? Finer than the finest is that same self which is here, which we are experiencing in cosmic consciousness all the time,
We start experiencing that experience of self in everything. Or we can say that all the value of all the object around us and everything, it rises to its infinite value. That is the ultimate development, जहाँ पे पूरा development हो जाता है, complete development, जब हम हर चीज को ही अपने self है के level पे experience करते हैं, that everything is nothing else but my own self, that experience of aham brahmasmi, that I am totality, right? And it's not just I am totality, but sarvam khalu idam brahm, all this is that totality. That's where the supreme knowledge dawns. वहां पे वो knowledge जो है पूर्ण होती है. Yes, before unity consciousness, yes, we are enjoying the higher states, but वहां पे अभी भी change है. Unity consciousness के level पे change नहीं है, ना ही subjective level पे, ना ही objective level पे. It's one unbounded ocean of consciousness, and we are experiencing it. And in this experience, Maharshi says that in the light of an enlightened, everyone is enlightened. And he says that this experience is like everyone is as sweet as I to my own self. And this makes it very intimate, that yes, it's that self is seen in everything, experienced in everything, and that's where the complete fulfillment dawns. Right? And here is a TM practitioner's experience of unity consciousness. I feel an underlying continuum of quiet bliss and fullness, of infinite and universal love. Often the deep silence of myself seems all pervading, everywhere the same. Object seems transparent, and I perceive unboundedness, the unmanifest, in everything I see. At such times, I feel infinitely full and enveloped in softness. Perception is often very glorified and rich. I feel very self-sufficient and self-contained. Activity makes no impression on the growing wholeness which I feel. At the same time, however, I feel a growing intimacy with everything. Nothing seems foreign to me. I feel at home with everything, everyone, and with any situation. I feel truly invincible, for I feel established in my own unbounded self. And here is what Vedic literature says, Rigved. The verse is from the great sage Vasishtha. And in Sanskrit, it's Dure Drisham Graha Pratir Atharyam. It says, far, far away, the indweller of the house, the self, is seen reverberating in everything. Then you find that same infinite reverberating and experiencing that same unboundedness everywhere. It's just, we feel that we are actually that unboundedness in everything. There is no separation, no boundaries then. But हाँ, उसमें individuality lost नहीं होती है. You are who you are. And but हाँ, जो मतलब जैसे हम कहेंगे डॉग है या कैट है, वो वही रहेगा, है ना. बट ये जो यूनिटी जो हमें एक्सपीरियंस होगी, वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे होगी, राइट. और ये जो एक्सपीरियंस है, दिस एक्सपीरियंस इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल स्टेट. महर्षि जी ने बोला है कि दिस इज एक्चुअली बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. हर किसी का वो बर्थ राइट है. अभी जब स्ट्रेस रहता है तो वी आर नॉट एबल टू यूज आवर फुल पोटेंशियल, बट जब वो स्ट्रेस कम होता है और जब वो प्योर कॉन्शियसनेस डेली लाइफ में बढ़ता है, व्हिच गिव राइज टू फर्दर हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, which is fourth state, fifth state, sixth, and then ultimately seventh state, unity consciousness या ब्राह्मी चेतना. तो ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस का. अगर हम सुबह शाम 2 बार कर रहे हैं तो वो बहुत ही नेचुरली बढ़ता है. So like Aditi ji said right now, and even Maharishi emphasized it in every time, every tape he emphasized,
कि ये एक्सपीरियंसेस कैसे ग्रो होंगे हमारी रेगुलर प्रैक्टिस से, अगर हम सुबह शाम रेगुलर हैं टीएम की प्रैक्टिस में, राइट. There is this Yoga Sutras which says regular and respectful practice. We are giving time to it, morning and evening, right? And if you can go for the advanced techniques and see the program, it will be great because they are like fertilizers to the crop. It speeds up the process towards higher states of consciousness. And Marshall has laid out the whole, given us the whole plan to move quickly towards higher states by giving us the whole science of Maharishi Vedic science and all its technologies like Maharishi Ayurveda and Maharishi Sthapatya Ved, Vastu Shastra, and Jyotish, Yagya. So everything in its full and pure value. If we can utilize these technologies timely, then the state, it's not away, it's not there, it's here. Maharishi says it's a journey from here to here. It's just the stresses has to go away, and then that experience it dawns naturally. And yeah, if you want to get into more detail of these experiences, there is this book by Dr. Craig Pearson. इस बुक का नाम है सुप्रीम अवेकनिंग. उन्होंने बताया कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये थ्रू आउट एजेस हो रखे हैं लोगों को, थ्रू आउट टाइम, और वैदिक लिटरेचर में भी है, और टीएम की मदद से कैसे ग्रो हो सकते हैं हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. And there is another beautiful book by Dr. Tony Nader, and this book is amazing. If you can, if you really want to know what is consciousness, step by step in a very simple way, and it gives simple answer to your big questions. So this can be another great read if you want, if you are interested to know more about higher states, more about what is consciousness, and how, what is our purpose of life, and how the rising consciousness can fulfill the purpose of our life as we grow towards higher states of consciousness, and help others also as we are growing by radiating that, by creating groups of meditators and creating ultimately utopian society, heaven on earth. Right? Jai Gurudev, everyone. Thank you so much for joining the session.